गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1। यह पत्र पौलुस की ओर से है, जो न तो मनुष्यों की ओर से और न किसी मनुष्य द्वारा प्रेरित नियुक्त हुआ है, बल्कि ईसा मसीह द्वारा और पिता परमेश्वर द्वारा प्रेरित नियुक्त हुआ है, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। मैं और जितने भाई मेरे साथ हैं गलातियों की कलीसिया का अभिवादन करते हैं। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। मसीह ने हमारे पापों के कारण अपने को अर्पित किया, जिससे वह हमारे पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार इस पापमय संसार से हमारा उद्धार करे। उसी को युग युगों तक महिमा, आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने आप लोगों को मसीह के अनुग्रह द्वारा बुलाया, उसे आप इतना शीघ्र त्याग कर एक दूसरे सुसमाचार के अनुयायी बन गए हैं। दूसरा तो है ही नहीं, किंतु कुछ लोग आप में अशांति उत्पन्न करते और मसीह का सुसमाचार विकृत करना चाहते हैं। लेकिन जो सुसमाचार मैंने आपको सुनाया, यदि कोई चाहे वह मैं स्वयं या कोई स्वर्गदूत ही क्यों न हो, उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। मैं जो कह चुका हूँ वही दोहराता हूँ। जो सुसमाचार आपको मिला है, यदि कोई उससे भिन्न सुसमाचार सुनाए तो वह अभिशप्त हो। मैं अब किसका कृपा पात्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मनुष्यों का अथवा ईश्वर का? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता तो मैं मसीह का सेवक नहीं होता। भाइयों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो सुसमाचार सुनाया वह मनुष्य रचित नहीं है। मैंने किसी मनुष्य से उसे न तो ग्रहण किया और न सीखा, बल्कि उसे ईसा मसीह ने मुझ पर प्रकट किया। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा अपने राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपने पुत्र को प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। मैं 3 वर्ष बाद केफस से मिलने यरूशलेम गया और उनके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में किसी से नहीं हुई। ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने आपको जो लिखा है वह एकदम सच है। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया प्रदेश गया। उस समय यहूदियों की मसीही कलीसिया मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। उन्होंने इतना ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार करता था वह अब उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसका वह सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था, और वे मेरे कारण ईश्वर की स्तुति करती थी। अध्याय 2। इसके 14 वर्ष बाद मैं बरनाबस के साथ फिर यरूशलेम गया। मैं तीतुस को भी अपने साथ ले गया। ईश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उन लोगों के सामने अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने एकांत में वह सुसमाचार प्रस्तुत किया, जिसका प्रचार मैं गैर यहूदियों के बीच करता हूँ, जिससे ऐसा न हो कि मैं व्यर्थ परिश्रम करूं या कर चुका हूँ। किंतु उन्होंने तीतुस को, जो मेरे साथ आए थे और यूनानी है, इसके लिए वाद ही नहीं किया कि वह अपना खतना कराए। यह प्रश्न इन्हें गिने झूठे भाइयों के कारण उठा था, जो अनादर ही छिपे छिपे घुसकर मसीह से प्राप्त हमारी स्वतंत्रता को छीना और हमें दास्ता में डालना चाहते थे। हम उन लोगों के सामने एक क्षण के लिए भी नहीं झुके। हम सुसमाचार का सत्य आपके लिए पूर्ण रूप से बनाए रखना चाहते थे। किंतु जो व्यक्ति प्रतिष्ठित माने जाते थे उनका कितना महत्व था, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि ईश्वर पक्षपात नहीं करता। उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मुझे नए निर्देश नहीं दिए, उल्टे उन्होंने मान लिया कि मुझे उसी तरह गैर यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार कार्य
सौंपा गया था, जिस तरह पेतरुस को यहूदियों में, क्योंकि जिस ईश्वर ने पेतरुस को यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी, उसी ने मुझे ये यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की। जो व्यक्ति कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे, अर्थात याकूब, केफस और योहन, उन्होंने कृपा का वह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। उन्होंने मुझे और बरनाबस को अपने सहयोगी समझकर हमसे हाथ मिलाया। वे इस बात के लिए सहमत हुए कि हम गैर यहूदियों के पास जाएं, और वे यहूदियों के पास। उनका आग्रह इतना ही था कि हमें दरिद्रों की सुध लेना चाहिए, और इसके लिए मैं स्वयं उत्सुक था। जब केफस अंताकिया आए तो मैंने उनके मुंह पर उनका विरोध किया, क्योंकि वह गलत रास्ते पर थे। वह पहले गैर यहूदियों के साथ खाते थे, किंतु जब याकूब के यहाँ से कुछ व्यक्ति आए तो वह यहूदियों के भय से गैर यहूदियों से किनारा करने और उनसे अलग रहने लगे। दूसरे यहूदी भाइयों ने भी इस प्रकार का ढोंग रचा, यहाँ तक कि बरनाबस भी उनके ढोंग के कारण भटक गए। जब मैंने देखा कि उनका आचरण सुसमाचार के सत्य के अनुकूल नहीं है, तो मैंने सबके सामने केफस से यह कहा, यदि आप जो जन्म से यहूदी हैं, यहूदी रिवाज के अनुसार नहीं बल्कि गैर यहूदी रिवाज के अनुसार जीते हैं, तो आप गैर यहूदियों को यहूदी रिवाज अपनाने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं? हम लोग गैर यहूदियों के पापी वंशज नहीं बल्कि जन्म से यहूदी हैं। फिर भी हम जानते हैं कि मनुष्य संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं बल्कि ईसा मसीह में विश्वास द्वारा पाप मुक्त होता है। इसलिए हमने ईसा मसीह में विश्वास किया है, जिससे हमें संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं बल्कि मसीह में विश्वास द्वारा पाप से मुक्ति मिले, क्योंकि संहिता के कर्मकांड द्वारा किसी को पाप मुक्ति नहीं मिलती। यदि हम जो मसीह द्वारा पाप मुक्ति चाहते हैं, संहिता की अवज्ञा के कारण पापी प्रमाणित होते हैं, तो क्या इसका निष्कर्ष यह है कि मसीह पाप को बढ़ावा देते हैं? कभी नहीं। मैंने जिन चीजों को विनाश किया है, यदि मैं उनका पुनर्निर्माण करूंगा तो अपने को ही आवश्यक अपराधी प्रमाणित करूंगा, क्योंकि संहिता के अनुसार मैं संहिता की दृष्टि में मर गया हूँ, जिससे मैं ईश्वर के लिए जी सकूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूँ। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। मैं ईश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार नहीं कर सकता। यदि संहिता द्वारा पाप मुक्ति मिल सकती है, तो मसीह व्यर्थ ही मरे। अध्याय 3। नासमझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला है? आप लोगों को तो सुस्पष्ट रूप से यह दिखलाया गया कि ईसा मसीह क्रूस पर आरोपित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, आपको संहिता के कर्मकांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि आपने जो कार्य आत्मा द्वारा प्रारंभ किया, उसे अब शरीर द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं? क्या आप लोगों को व्यर्थ ही इतने वरदान प्राप्त हुए? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और आपके बीच चमत्कार दिखाता है, तो क्या वह संहिता के कर्मकांड के कारण ऐसा करता है या इसलिए कि आप सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करते हैं? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। इसलिए आप लोग यह निश्चित रूप से जान ले कि जो लोग विश्वास करते हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं।
धर्म ग्रंथ पहले से यह जानता था कि ईश्वर विश्वास द्वारा गैर यहूदियों को पाप मुक्त करेगा। इसलिए उसने पहले से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुनाया कि तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परंतु जो सन्नता के कर्मकांड पर निर्भर रहते हैं वे शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो व्यक्ति सन्नता ग्रंथ में लिखी हुई सभी बातों का पालन नहीं करता रहता है वह शापित है। यह तो स्पष्ट है कि कोई सन्नता के कारण ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक नहीं होता, क्योंकि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा और सन्नता का विश्वास से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा है, जो इन बातों का पालन करेगा उसे इन्हीं के द्वारा जीवन प्राप्त होगा। मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमको सन्नता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि ईसा मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। भाइयों, मैं आप लोगों को साधारण जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति किसी मनुष्य का प्रामाणिक वसीयतनामा न तो रद्द कर सकता और न उसमें कुछ जोड़ सकता है। अब प्रतिज्ञाएं इब्राहिम और उनके वंशज को दी गई है। धर्म ग्रंथ नहीं कहता उनके वंशजों को मानो बहुतों को, बल्कि उनके वंशज को मानो एक को ही, और वह वंशज मसीह है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, जो वसीयतनामा ईश्वर द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है उसे 400 वर्ष बाद की सन्नता न तो रद्द कर सकती और न उसकी प्रतिज्ञाएं उठा सकती है। यदि सन्नता के माध्यम से वसीयत प्राप्त होती तो प्रतिज्ञा से उसका कोई संबंध नहीं, किंतु प्रतिज्ञा द्वारा ही ईश्वर ने उसे इब्राहिम को दिया। तब सन्नता का प्रयोजन क्या है? जिस वंशज को प्रतिज्ञा दी गई थी उसके आने के समय तक सन्नता अपराधों के कारण जोड़ दी गई। वह स्वर्गदूतों द्वारा एक मध्यस्थ के माध्यम से घोषित की गई है। वह मध्यस्थ एक की ओर से नहीं, अनेकों की ओर से मध्यस्थता करता था, किंतु ईश्वर एक है। तो क्या सन्नता और प्रतिज्ञाओं में विरोध है? कभी नहीं। यदि ऐसी सन्नता की घोषणा हुई होती जो जीवन प्रदान करने में समर्थ थी, तो सन्नता के पालन द्वारा ही पाप मुक्ति मिलती। परंतु धर्म ग्रंथ ने सब कुछ पाप के अधीन कर दिया है, जिससे ईसा मसीह में विश्वास के द्वारा विश्वास करने वालों के लिए प्रतिज्ञा, विश्वास के आगमन से पहले हमको उसके प्रकट होने के समय तक सन्नता के निरीक्षण में बंदी बना दिया गया था। इस प्रकार जब तक मसीह नहीं आए और हम विश्वास के द्वारा धार्मिक नहीं बने, तब तक सन्नता हमारी निरीक्षक रही। किंतु अब विश्वास आया है और हम निरीक्षक के अधीन नहीं रहे, क्योंकि आप लोग सबके सब ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति हैं। क्योंकि जितने लोग ने मसीह का बपतिस्मा ग्रहण किया उन्होंने मसीह को धारण किया है। अब न तो कोई यहूदी है और न यूनानी, न तो कोई दास है और न स्वतंत्र, न तो कोई पुरुष है और न स्त्री, आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी। अध्याय 4। मेरे कहने का अभिप्राय यह है, जब उत्तराधिकारी अवयस्क है, वह सारी संपत्ति का स्वामी होते हुए भी दास से किसी तरह भिन्न नहीं। वह पिता द्वारा निर्धारित समय तक अभिभावकों और कारिंदों के अधीन है। इसी तरह जब तक हम अवयस्क थे तब तक संसार के तत्वों के अधीन थे।
किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं, पुत्र है, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। आप लोग पहले, जब आपको ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसे देवताओं की दासता स्वीकार करते थे जो वास्तव में देवता नहीं हैं, किंतु आप ईश्वर को पहचान चुके हैं, या यो कहे कि ईश्वर ने आपको अपनाया है, तो आप कैसे फिर उन अशक्त एवं असार तत्वों की शरण ले सकते हैं? क्या आप फिर उनकी दासता स्वीकार करना चाहते हैं? आप लोग विशेष दिन, महीने, ऋतुएं और वर्ष मनाते रहते हैं। मुझे आशंका है कहीं ऐसा ना हो कि मैंने आप लोगों के बीच व्यर्थ परिश्रम किया हो। भाइयों, अब मुझ जैसे बने, जिस तरह मैं आप लोगों जैसा बन गया हूँ। यही आपसे मेरा अनुरोध है। आप लोगों ने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। आप जानते हैं कि अस्वस्थ होने के कारण मुझे आपको पहली बार सुसमाचार सुनाने का अवसर मिला। यद्यपि मैं अपने शरीर के दुर्बलता के कारण आप लोगों के लिए भार बना, फिर भी आपने न तो मेरा तिरस्कार किया और न मेरे प्रति घृणा प्रकट की, बल्कि आपने मेरा ऐसा स्वागत किया मानो मैं ईश्वर का दूत या स्वयं ईसा मसीह था। उस समय आप लोग अपने को धन्य समझते थे। अब आप लोगों का वह मनोभाव कहाँ गया? मैं आपके विषय में यह कह सकता हूँ कि यदि संभव होता तो आप अपनी आंखें निकालकर मुझे दे देते। क्या मैं अब आपका शत्रु इसलिए बन गया हूँ कि मैं सत्य बोलता हूँ? जो लोग आपके कृपा प्राप्त करने में लगे हुए हैं, वे अच्छे उद्देश्य से ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे आपको मसीह से अलग करना चाहते हैं, जिससे आप उनके अनुयायी बने। चाहे मैं आपके साथ विद्यमान हूँ या दूर हूँ, यह अच्छी बात है कि लोग हर समय आपकी कृपा चाहते हैं, बशर्ते वे किसी अच्छे उद्देश्य से प्रेरित हों। मेरे प्रिय बच्चों, जब तक तुम में मसीह का स्वरूप नहीं बन पाया है, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर प्रसव पीड़ा सहता हूँ। मैं कितना चाहता हूँ कि मैं अभी तुम्हारे बीच विद्यमान होता, जिससे मैं उपयुक्त भाषा का व्यवहार कर सकूं, क्योंकि समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम जो संहिता के अधीन रहना चाहते हो, मुझे यह बताओ, क्या तुम यह नहीं सुनते कि संहिता क्या कहती है? उसमें लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र पत्नी से। दासी के पुत्र का जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ, किंतु स्वतंत्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार। इन बातों का एक लाक्षणिक अर्थ है। वे 2 स्त्रियां 2 विधानों की प्रतीक हैं। एक अर्थात सीनाई पर्वत का विधान दासता के लिए संतति उत्पन्न करता है। यह हागार है, क्योंकि सीनाई अरब में है। हागार वर्तमान यरूशलेम की प्रतीक है, क्योंकि यरूशलेम अपनी संतति के साथ दासता के अधीन है, किंतु दिव्य यरूशलेम स्वतंत्र है। वही हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, बंध्या, तुमने कभी पुत्र नहीं जना, अब आनंद मनाओ। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। भाइयों, इसहाक की तरह आप लोगों का जन्म भी प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ है, किंतु जिसका जन्म
प्रकृति के अनुसार हुआ, वह उस पर अत्याचार करता था। जिसका जन्म आत्मा के अनुसार हुआ था, अब भी ऐसा ही होता है। किंतु धर्मग्रंथ क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। दासी का पुत्र स्वतंत्र पत्नी के पुत्र के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। इसलिए भाइयों, हम दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतति है। अध्याय 5। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया। इसलिए आप लोग दृढ़ रहे और फिर दासता के जुए में नहीं जुटे। मैं पौलुस आप लोगों से यह कहता हूँ, यदि आप खतना कराएंगे तो आपको मसीह से कोई लाभ नहीं होगा। मैं खतना कराने वाले हर एक व्यक्ति से फिर कहता हूँ कि उसे समस्त संहिता का पालन करना है। यदि आप अपनी धार्मिकता के लिए संहिता पर निर्भर रहना चाहते हैं, तो आपने मसीह से अपना संबंध तोड़ लिया और ईश्वर की कृपा को खो दिया है। हम तो उस धार्मिकता की तीव्र अभिलाषा करते हैं जो विश्वास पर आधारित है और आत्मा द्वारा प्राप्त होती है। यदि हम ईसा मसीह से संयुक्त है, तो न खतने का कोई महत्व है और न उसके अभाव का। महत्व विश्वास का है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। आप लोग अच्छी प्रगति कर रहे थे। आपको किसने सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोका? उस व्यक्ति ने जो भी तर्क दिया हो, वह तर्क ईश्वर की ओर से नहीं आया, जो आप लोगों को बुलाता है। याद रखें, थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर बना देता है। मुझे प्रभु में आप लोगों पर यह भरोसा है कि आप विचलित नहीं होंगे। जो व्यक्ति आप लोगों में अशांति उत्पन्न करता है, वह चाहे जो भी हो, ईश्वर का दंड भोगेगा। भाइयों, यदि मैं अब तक खतने का प्रचार करता, तो मुझ पर अब तक अत्याचार क्यों किया जा रहा है? यदि मैं ऐसा करता, तो क्रूस के कारण जो बाधा होती है, वह समाप्त हो जाती। अच्छा यही होता कि जो लोग आप में अशांति उत्पन्न करते हैं, वे अपने को नपुंसक बना लेते। भाइयों, आप जानते हैं कि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आप सावधान रहे, नहीं तो यह स्वतंत्रता भोग विलास का कारण बन जाएगी। आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, और वह यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप लोग एक दूसरे को काटने और फाड़ डालने की चेष्टा करेंगे, तो सावधान रहे, कहीं ऐसा न हो कि आप एक दूसरे का सर्वनाश करें। मैं यह कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं वही नहीं कर पाते हैं। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं हैं। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादूटोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंग रलिया और इस प्रकार की और बातें। मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जो लोग ईसा मसीह के हैं, उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है।
यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। हम मिथ्याभिमानी न बने, एक दूसरे को न छेड़े और एक दूसरे से ईर्ष्या न करें। अध्याय 6। भाइयों, यदि यह पता चले कि किसी ने कोई अपराध किया है तो आप लोग जो आध्यात्मिक हैं उसे नम्रता पूर्वक सुधारें। आप स्वयं सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी प्रलोभन में पड़ जाएं। ऐसे भारी बोझ होने में एक दूसरे की सहायता करें और इस प्रकार मसीह की विधि पूरी करें। क्योंकि यदि कोई समझता है कि मैं कुछ हूं जबकि वह कुछ नहीं है, तो वह अपने को धोखा देता है। हर एक अपने आचरण की जांच करे। यदि वह इस पर गर्व कर सकता है तो वह किसी दूसरे के कार्य पर नहीं बल्कि अपने पर गर्व कर सकेगा, क्योंकि हर एक को अपना बोझ ढोना पड़ता है। जो वचन की शिक्षा पा रहा है वह अपनी संपत्ति का कुछ भाग अपने शिक्षक को अर्पित करे। धोखे में न रहे। ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वह अपने शरीर के भूमि में विनाश का फसल लुनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वह आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लुनेगा। हम भलाई करते करते हिम्मत न हार बैठें, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लुनेंगे। इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है हम सबकी भलाई करते रहें, विशेष रूप से उन लोगों की जो विश्वास के कारण हमारे संबंधी हैं। इन बड़े बड़े अक्षरों को देखिए, मैं अपना हाथ से लिख रहा हूँ। जो लोग खतने के लिए आपको बाध्य करते हैं वे संसार की लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मसीह के क्रूस के कारण उन पर अत्याचार किया जाए, क्योंकि जो लोग अपना खतना कराते हैं वे स्वयं संहिता का पालन नहीं करते, बल्कि वे आपका खतना कराना चाहते हैं, जिससे वे इस बात पर गर्व कर सकें कि आपने अपने शरीर में इस धर्म विधि को स्वीकार किया है। मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में किसी का खतना हुआ हो या नहीं इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाएं। इस सिद्धांत के अनुसार चलने वालों को और ईश्वर के इस राय को शांति और दया मिले। अब से कोई मुझे तंग न करे। ईसा के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित हैं। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आमीन।